नमस्कार प्रिय मित्रों, दोस्तों, सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सीपी स्मार्ट क्लासेस में जैसा कि हर विषय से संबंधित आप लोगों के लिए कोर्सेस उपलब्ध हैं, उनमें से एक हिंदी विषय को मैं लेकर आया हूं, संजय राय। अगर आप लोगों को सीपी स्मार्ट क्लासेस के कोर्सेस चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करें, और हिंदी विषय से चाहिए तो टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय लिखकर इस नंबर पर मैसेज करें। आपकी पूरी की पूरी सहायता की जाएगी। टीजीटी पीजीटी में बम्पर वैकेंसियां आ चुकी हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोगों को पता है। इस यूट्यूब चैनल पर या इस ऐप पर आप लोग जाएंगे तो वहां आप लोगों को डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग समय न गवाते हुए अपने एक नए टॉपिक पर चर्चा विचार करेंगे आप लोगों से, जो है कि उस चैप्टर का नाम है अलंकार। अलंकार शब्द पर या अलंकार विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अलंकार होता क्या है और अलंकार की उपयोगिता क्या है। सबसे पहली बात ये जानिए कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम लोग अलंकार कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पूछे कि अलंकार का कार्य क्या होता है, तो अलंकार का कार्य शोभा होता है, और अलंकार का एक अर्थ आभूषण होता है। जैसे कि आभूषण जिस प्रकार से किसी नारी की शोभा बढ़ाने का कार्य करता है, उसी प्रकार कविता या वाक्य या पंक्ति में अलंकार का कार्य शोभा बढ़ाना होता है। दो चार चीजों पर महत्वपूर्ण है अलंकार में। सबसे पहली बात, अगर हम लोग अलंकार शब्द की बात करें तो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि अलम धन कार। टेट में एक बार प्रश्न पूछा था यूपी टीईटी में कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अलंकार में अलम उपसर्ग है। कार शब्द में अलम उपसर्ग लगकर अलंकार शब्द का निर्माण होता है। अब आप लोग कह भी सकते हैं कि सर अलंकार में तो कोई अलम उपसर्ग हिंदी या संस्कृत में कोई अलम नामक उपसर्ग नहीं पाया जाता। तो कोई बात नहीं, प्रश्नों की प्रकृति पर ध्यान रखते हुए कभी कभी उपसर्ग लगते हैं, और इस अलंकार में अलम उपसर्ग लगा था, और ऑप्शन में भी यही शब्द अलम, अलन, अलंग ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें सही उत्तर क्या माना गया था, अलम शब्द माना गया था। तो अलमकार, अलम धनकार दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार, और इसका जो अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। दूसरी बात अगर हम लोग करें कि अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो प्रथम प्रयोग करें हम लोग, तो प्रथम प्रयोग की बात सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलंकार शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो अलंकार शब्द का प्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र नामक रचना में हुआ था। नाट्य शास्त्र को लिखने वाले महाशय कौन थे या इसके रचयिता कौन थे, तो नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है, तो वो है भरत मुनि।
नाट्य शास्त्र लिखने वाले कौन हैं? तो नाट्य शास्त्र लिखने वाले हैं भरत मुनि। अब हम लोग अगर बात करें इस संप्रदाय को प्रतिष्ठा दिलाने वाले कौन थे, या ये कहें कि इसके प्रतिष्ठापक कौन हैं, तो सबसे पहले प्रतिष्ठापक, दो चीजें ध्यान रखना है। प्रथम प्रयोग इसका नाट्य शास्त्र में हुआ था, लेकिन अलंकार को एक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने वाले कौन है, तो वो हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह ने सर्वप्रथम एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था काव्यालंकार सूत्र। तो इनकी पुस्तक क्या थी? काव्यालंकार सूत्र। तो काव्यालंकार सूत्र में इन्होंने अलंकार का विस्तृत व्याख्या विवेचन किया। तो प्रतिष्ठापक आचार्य भामह की पुस्तक का नाम काव्यालंकार सूत्र है। और अगर हम लोग अलंकार के कार्य की बात करें कि अलंकार का कार्य क्या होता है, तो अलंकार का कार्य होता है शोभा बढ़ाना। अलंकार का कार्य शोभा बढ़ाना होता है। जैसे कि आभूषण एक स्त्री की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार का कार्य क्या है? काव्य में शोभा बढ़ाना। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिभाषा की बात करें तो आचार्य भामह ने अलंकार की परिभाषा स्त्री के सौंदर्य से की। आचार्य भामह ने अलंकार की परिभाषा स्त्री के सौंदर्य से की और लिखा, न कांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। न कांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। अर्थात इस वाक्य की परिभाषा क्या है? जैसे मैंने लिखा परिभाषा, तो परिभाषा देने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भामह थे। और इनकी परिभाषा है ना कांत मपि, न कांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। न कांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। अर्थात बिना आभूषण के स्त्री के रूप में सौंदर्य नहीं आती है, उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य में सौंदर्य नहीं आती है। कहने का मतलब कि अलंकार के प्रयोग से काव्य में शोभा बढ़ाना ही क्या है? अलंकार है। तो ये जानिए कि इन लोगों ने स्त्री के सौंदर्य से अलंकार को परिभाषित किया कि जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य में 4 चांद लगाता है, उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग काव्य में 4 चांद लगाता है। अब हम लोग अलंकार के भेद की बात करेंगे।
अलंकार के भेद। सर्वप्रथम अलंकार के भेद को हम लोग देखेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार। दूसरा क्या है? तो दूसरा है अर्थालंकार। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है उभयालंकार। पढ़ना तो हम लोगों को शब्दा और अर्था अलंकार ही है, लेकिन ये जानिए कि जब कभी भी अलंकार के भेद से संबंधित प्रश्न हो तो अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं और आप लोगों को 3 भेद ही लगाना है, तभी वह प्रश्न सही होगा। अन्यथा अगर 2 भेद लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत होगा। अब देखिए, शब्दा अलंकार में क्या महत्वपूर्ण है? शब्द। और अर्था अलंकार में क्या महत्वपूर्ण है? तो अर्था अलंकार में अर्थ की प्रधानता है। मैंने बताया कि काव्य का शोभा बढ़ाना कार्य क्या है? अलंकार। तो शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाना। शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाना, या मैं कहूं अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाना। अगर इसकी परिभाषा पर हम लोग ध्यान दें, शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाना शब्दा अलंकार है और अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाना अर्था अलंकार है। और उभया अलंकार में क्या होता है? शब्द प्लस अर्थ। शब्द प्लस अर्थ दोनों के माध्यम से शोभा बढ़ाना। किसका शोभा बढ़ाना? काव्य का शोभा बढ़ाना क्या हो जाएगा? उभया अलंकार हो जाएगा। तो ये जानिए कि इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य इसका शोभा बढ़ाना है। चाहे वो शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाया जाए या अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाया जाए या शब्द या अर्थ दोनों के माध्यम से शोभा बढ़ाया जाए। तो ये थे अलंकार के कुछ बेसिक से प्रश्न। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो है शब्दा अलंकार। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आगे के वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कोर्स अगर परचेज करना है तो सीपी स्मार्ट क्लासेस की इस मोबाइल नंबर पर हिंदी टीजीटी पीजीटी लिखकर व्हाट्सएप करें। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।